अच्छा ठीक, पक्की बात है। कोई बात नहीं है। बेटा कहाँ गया बेटा? सजाद, वलीद बता रहा था कि आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। हाँ, अमीद मैं नहीं बल्कि मेरे एक दोस्त हैं जाहिद, उन्होंने एबटाबाद के करीब एक जूस फैक्ट्री लगाई है। बहुत ही लेटेस्ट मशीनरी इंस्टॉल की है, कभी भी मतलब उसकी प्रोडक्शन शुरू की जा सकती है। बस उसने अचानक उसका इरादा बदल गया है और उसको सेल कर रहा है। क्यों? असल में उसका फैमिली प्रॉब्लम है हमीद। दरअसल बात यह है कि जाहिद की बीवी बच्चे जो है ना, वो सब अमेरिका में सेटल हैं और वो लोग यहाँ आने को तैयार नहीं हैं। तो अब जाहिद जो है वो बेचारा अकेला, उसका यहाँ दिल नहीं लग रहा, इसीलिए वो सब कुछ बेच के ना वापस जाना चाहता है। और जाहिर है बड़ा सस्ता बेच रहा होगा। हाँ, इन अ वे इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने तो ये भी सुना है कि आप इस प्रोजेक्ट के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं। हाँ हमीद, क्योंकि प्रोजेक्ट खासा बड़ा है तो एक तो मैं खुद हूं, दूसरा पार्टनर जो है वो मिल गया है, अलबत्ता तीसरा अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। मेरे मुतालिक क्या ख्याल है? तुम हमीद, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 6-7 करोड़ रुपए चाहिए। सजाद भाई, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। देखो अमीद, 2-3 जगह बात चल रही है, मगर अगर तुम इंटरेस्टेड हो वाकई इसमें और तुम इतनी बड़ी रकम अरेंज कर सकते हो, तो इससे है बेहतर और क्या बात हो सकती है? इससे बेहतर भी एक बात हो सकती है। अच्छा, दरअसल करने तो मैं वही आया था। सजाद भाई, मैं आपसे शहरबानों के मुतालिक बात करना चाहता हूं। शहरबान? वलीद के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब सजाद भाई, अब इससे ज्यादा सलीस जुबान मुझे नहीं आती। भाई साहब, लड़के का बाप हूं, रिश्ता मांग रहा हूं। हमीद, मैंने अभी तक शहरबानों की शादी के मुतालिक सोचा नहीं है। नहीं सोचा तो अब सोचिए। मेरे ख्याल में हम इस वक्त अगर सिर्फ बिजनेस की बात करें तो बेहतर है शादी की बात जो है किसी और वक्त की जा सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन सोचना अभी से शुरू कर दीजिए। मेरे ख्याल में चाय ठंडी हो गई। मैं नसीम से कहना होगा चाय। नसीम, अच्छी भली गर्म चाय ठंडी लगने लगी है। लगता है हमीद के दिन फिरने वाले हैं। नसीम, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आया हमीद के साथ जूस फैक्ट्री में पार्टनरशिप करूं ना करूं। तुम्हारा क्या ख्याल है? भैया, बाप बेटी का कारोबारी मामला है, बेहतर है आप
शहर बानो से इस बारे में पूछा। तुम्हें पता है हमीद ने बिजनेस की बात करते करते एकदम से शहरबानो की शादी और रिश्ते की बात शुरू कर दी। आप हमीद भाई को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कभी घाटे का सौदा नहीं करते। वो हमसे नहीं, शहरबानो की दौलत से रिश्ता करना चाहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है मेरे नसीम, अव्वल आखिर शहरबानो का रिश्ता हमें कहीं ना कहीं तो करना ही है ना। अगर आप फैसला कर चुके हैं तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं? नहीं नसीम, मैंने कोई फैसला नहीं किया है, मैं सिर्फ सोच रहा हूं। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें शीन कैसी लगती है? कैसी लगती है क्या मतलब? बहुत अच्छी बच्ची है। मेरा मतलब है कि शान और शीरीन, इन दोनों के मुताबिक क्या ख्याल तुम्हारा? लेकिन हमीद भाई तो शीरी का रिश्ता कहीं और कर रहे हैं ना? कर रहे हैं ना, अभी किया तो नहीं है। देखो नसीम, अगर हमीद अपने फायदे के चक्कर में है तो मैं ऐसे क्यों नहीं सोच सकता। तुम बात करोगे अपने भाई से या मैं करूं बात? पहले आप शहरबानो से बात तो कर लें। नहीं, शहरबानो से मैं अभी बात नहीं करूंगा, पहले कुछ जरा तय हो जाए, उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। फिलहाल तुम हमीद से जाके ना शीरीन के मुताबिक बात करो। ठीक है, आप भी आइए साथ। आप तो जानते हैं, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी अच्छी से अच्छी जगह पे हो, और फिर इनकी तो बेटी भी सिर्फ एक ही है। भाई नसीम, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, मुझे सब पता है। और फिर सज्जाद भाई को तो मुझसे कहीं ज्यादा परेशानी होगी। लेकिन सज्जाद भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। शहरबानो और वलीद की शादी के बाद ये कारोबार, ये जायदाद, सब कुछ आपके कंट्रोल में ही रहेगा। हमीद भाई, शीरी के मुतालिक क्या सोचा आपने? वो दरअसल सज्जाद, शहरबानो और शान की शादी इकट्ठी करना चाहते हैं। वो नसीम, तुम्हें तो पता ही है कि शीरी की एक जगह बात चल रही थी। मुझे पता है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से रिश्ता ना हुआ तो आप शान के बारे में जरूर सोचिएगा। हमीद, शादी शर्त नहीं है, तुम इत्मीनान से सोच लो। सोचना क्या है सज्जाद भाई? दोस्ती रिश्तेदारी में सोचा नहीं जाता। आप आज से शीरी को अपनी बेटी समझिए। तो मैं शहरबानो और वलीद की बात को भी पक्की समझूं? सॉरी अमीन, फिलहाल मैं कुछ नहीं कह सकता। ता वक्त है कि मैं शहरबानो से बात करके उसकी मर्जी ना मालूम कर लूं। चाय अगर ठंडी हो गई हो तो गर्म मंगवाऊं? और वेरी गुड, तुम्हारे असिस्टेंट साहब काफी अच्छा लिख लेते हैं। चलो, उस बेचारे में तुम्हें कोई बात तो अच्छी नजर आई? वैसे तो ठीक ठाक है, लेकिन अपनी हमाकतों पे कुछ कंट्रोल कर ले तो। अब तुम जरा उससे दूर ही रहना। अगर अब की बार उसने इस्तीफा दिया ना तो 1 मिनट नहीं रुकेगा यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, तुम उसकी जगह सही साहब को रख लेना। मुझे लगता है उसने जब से तुमको देखा है ना, उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। मुझे काम के मामले में मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कब मजाक कर रही हूँ?
सुबह से 3 फोन आ गए हैं बेचारे के। हेलो हेलो, कौन? शेरबानो? नहीं जी साहब जी, मैं तो उनकी काम वाली बोल रही हूँ, आप होल्ड रखिएगा, मैं अभी बुलाती हूँ। बड़ी उम्र है। क्या तो मैं नहीं हूँ? सुबह का चौथा फोन है, मैं यहीं बुला लेती हूँ। नहीं, लाओ तो मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो, मैं शहर सईद बोल रहा हूँ। तो मैंने कब कहा कि आप गांव से बोल रहे हैं? सईद साहब, इस बार आपने कोई अपना अफसाना नहीं भेजा? वो भी भेज दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। पहले आप मेरी मदद करने का वादा करें। मदद? हाँ, आप इस दुनिया के सबसे अजीम अफसाने के प्लॉट को मेरे जहन में दफन होने से बचा लें। सईद साहब, आप आखिर मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? आप क्यों तंग हो रही हैं? मैं फोन बंद कर दूंगी। मैं दोबारा डायल कर लूंगा। अब मैं रिसीवर नहीं उठाऊंगी। आप कितनी देर तक फोन की घंटी बजाते हैं? आप मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होते जा रहे हैं। मैं या मेरा अफसाना? जहन्नुम में जाए आपका अफसाना। और मैं? आप भी अजीब आदमी है। कसम से, मेरी इस तरह कोई मिन्नतें कर रहा होता ना तो मैं कब से मान चुकी होती। मैं यही बुला लूंगी। सईद साहब, खुदा के लिए मेरे हाथ पे रहम कीजिए। मेरा शजर नसब हातिम ताई से नहीं, मजनू से मिलता। बस लैला की तलाश है। तो जाइए, ढूंढिए उसे। मुझे क्यों तंग कर रहे हैं? आपको एक बात बतानी है। क्या? यही कि मुझे मेरी लैला मिल चुकी है। शरब, मैं ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको करनी पड़ेगी। आपका दिमाग खराब है? इंतहाई स्टूपिड आदमी है यार। अगर अब उसका फोन आया ना तो मैं उसको साफ साफ कह दूंगी कि मैं शहरबानो नहीं हूँ। वो समझेगा तुम उसे टाल रही हो, और ये साहब मुझे इतनी आसानी से टलने वाले नहीं लगते। एक बात कान खोल के सुन लीजिए कि मेरा नाम शहरबानो नहीं, मारिया है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं मारिया हूँ, शहरबानो नहीं। आइंदा यहाँ फोन करने की ज़हमत मत कीजिएगा। मारिया, क्या हुआ? मारिया प्लीज, बेटा मैं सज्जाद बोल रहा हूँ। तुम्हारे डैडी। जी डैडी। शेरबानो, ये मारिया ने फोन उठाया था। इसको क्या हो गया? तबीयत ठीक है? नहीं डैडी, एक्चुअली वो सुबह से कोई बार बार तंग कर रहा है। मारिया समझे उसी का फोन है। अच्छा खैर, ये मुझे बता, तुम ऑफिस में हो? जी डैडी। बेटा मैं आ रहा हूँ, तुमसे एक जरूरी बात करना है। मैं आ जाती हूँ डैडी। नहीं, क्यों? मैं नहीं आ सकता। खैर, वैसे मुझे उधर ही आना है, एक काम है मुझे, और वैसे भी बहुत दिन हो गए हैं आपका दफ्तर नहीं देखा मैंने। तो यूं कहिए ना, आप मुआयने के लिए आ रहे हैं। अच्छा खैर, इंशाल्लाह आधे घंटे बाद तुमसे मुलाकात होती है। अच्छी सी कॉफी तैयार रखना मेरे लिए, ओके? खुदा हाफिज। शहरबानो बेटा, कैसी ऐसी बात है कि पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब माँ बाप की गोद में खेलते खेलते उतरते हैं और भागते दौड़ते एकदम जवान हो जाते हैं। मैं समझी नहीं डैडी। बैठ। बेटा, मैं ये कहना चाह रहा था कि खैर से अब तुम्हारी और शान की शादी का वक्त आ गया है। क्या ख्याल है तुम्हारा? आप जो भी फैसला करेंगे ठीक ही होगा डैडी। पता है बेटा, मैं सोच रहा था कि शान के लिए चीनी कैसी रहेगी? शीरीन? शीरीन बहुत अच्छी लड़की है डैडी, लेकिन क्या? डैडी माइंड मत कीजिएगा, उसकी बाकी फैमिली कुछ ठीक नहीं है। क्यों? मैं मतलब कुछ नहीं, क्या बुराई क्या उनमें? शान भी यही चाहता है। खैर, अभी मैंने शान से तो बात नहीं की है। तो फिर बेहतर यही है डैडी कि शान से बात ना ही करें।
नहीं, तुम मुझे एक बात बताओ, जो अभी तुमने कहा था, तो आखिर उन लोगों में बुराई क्या है? डैडी, सारे खानदान को पता है उन लोगों का। हमीद साहब ने आज तक फ्रॉड के अलावा कोई और काम किया ही नहीं, और वलीद बाप से 4 हाथ आगे है। फिर भी फैसला आपने और शान ने करना है। अगर शान चाहता है तो मैं कौन होती हूं? आप कर दीजिए रिश्ता। डैडी, चाय लेंगे या कॉफी? मैं चाय के लिए कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है हमारे? कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आपकी दुआएं। जीती रहो। डैडी, ये असद है, रिसेंटली ज्वाइन किया है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। सुनो, तुम्हें किसी ने ये तमीज नहीं सिखाया कि जब बड़े सामने होते हैं तो एहतरामन खड़े हो जाते हैं? डैडी, ये काम कर रहे थे। अखलाक का काम से कोई ताल्लुक नहीं है। आई एम सॉरी सर, आइंदा एहतियात करूंगा। जरा ऊपर देखो। तो मुझे लगता है कि आज से पहले मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जी, वो मेडिकल स्टोर पे देखा होगा, आप वहां से दवाई खरीदते हैं। यस यस यस, अब याद आया। शेरबानो, ये तो उस मेडिकल स्टोर में एक सेल्समैन है। तुम वहां सेल्समैन हो तो यहां क्या कर रहे हो? यहां तुम्हारा क्या काम है? What the hell is he doing here? सर, आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इन्होंने मुझे नौकर रखा है, आप इनसे पूछिए ना। Anyway, शेरबानो, I'm sorry, ये तुम्हारा सेटअप है, तुम्हारा ऑफिस है। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इस किस्म का कोई आदमी होता मैं उसको खड़े खड़े निकाल बाहर करता। मैं ऑलरेडी लेट हो गया हूं, शाम मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं चलता हूं। मारिया, क्या ख्याल है, मैं अब बैठ सकता हूं? पता नहीं ये लोग खुद को क्या समझते क्या है। इनका कसूर नहीं है, दौलत की फितरत ही यही है। अब तो इस्तीफे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पहले ही पता था शहरबानो का जवाब क्या होगा। सजाद वो एक समझदार लड़की है और उसने समझदारी की ही बात की है। लेकिन मुझे कोई इतराज नहीं है। मुझे शीरी अच्छी लगती है और मैं शीरी से शादी करना चाहता हूं। मसला तुम्हारी शादी का नहीं, शहरबानो की शादी का। खैर, इस बात को छोड़ो, मैं शहरबानो से दोबारा बात करूंगा। डैडी, आपने शहरबानो को बता दिया है कि हमीद मामू जूस फैक्ट्री में हमारे पार्टनर हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि जब पार्टनरशिप हो जाएगी तो मैं बता दूंगा।
डैडी वो मेरे हिस्से के पैसे अरेंज हो गए? ये तुम मुझसे पुलिस वालों की तरह से सवाल आप क्यों करते हो? पैसे अरेंज करना मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। एंड स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस। इजाजत है? आप कल जल्दी चले गए थे? वो जरूरी काम था। जरूरी काम था या असद साहब, कल डैडी ने जो कुछ भी कहा मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? गलती मेरी थी। आप हर बात पे अपनी गलती क्यों मान लेते हैं? आदत हो गई है। आप अपनी नाराजगी क्यों छुपा रहे हैं? नाराज होने के लिए जो चीज जरूरी होती है वो आपके पास है, मेरे पास नहीं। खैर छोड़िए इन बातों को। आप हुक्म कीजिए, आपने किस लिए बुलाया था? मैं और मारिया 1 हफ्ते के बाद मरी जा रही हैं। कोशिश कीजिएगा हमारी गैर मौजूदगी में कोई हमाकत ना हो। मुझे अपनी हमाकतों पर इख्तियार होता तो इस्तीफा देके यहां ना रुकता। असद साहब, डैडी की तरफ से मैं आपसे माफी मांग लेती हूँ। वो एक बहुत अच्छे आदमी हैं। कल दरअसल उनका मूड ठीक नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि बड़े लोगों के मूड से डरना चाहिए, न जाने कब बिगड़ जाए। मूड तो खैर आपका भी काफी बिगड़ा हुआ है इस वक्त। मेरे मूड के बिगड़ने से किसी का क्या बिगड़ेगा? हो सकता है मैं नाराज हो जाऊं। अब हम लोग 1 हफ्ता मरी रहेंगे। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वापसी में आपको कोई शिकायत ना हो। I'll be thankful। जी न्याय साहब, अस्सलाम वालेकुम। सजाद बोल रहा हूँ। कैसे मिजाज है आपके? जी जी जी। बस न्याय साहब, इस वक्त मैंने एक छोटी सी बात रिमाइंड करने के लिए फोन किया था। अगर आपको याद हो, इस डील के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि कैश पेमेंट के बिना पर मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। हाँ जी। नहीं न्याय साहब, बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, क्योंकि ये पहली दफा मैंने किसी को इस तरह की ऑफर की है, तो अगर ये बात आप सिर्फ अपने तक रखे, किसी और को पता ना चले, क्योंकि अगर ये बात फैल गई तो फिर मार्केट में ना हमारी साख पर इसका अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं डोंट वरी पाता है। नहीं इंशाल्लाह माल जो है वो आपके गोदाम में पहुंच जाएगा कल। नहीं न्याय साहब नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बात सुने आप। 80 लाख की रकम बहुत बड़ी होती है कैश में। मेरे ख्याल में इसके लिए या तो मैं खुद आ जाऊंगा, वरना फिर मैं अपने बेटे शांत को भेज दूंगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके टेक केयर। परवरदिगार, तू गवाह रहना तो सब कुछ जानता है कि मैं ठीक कर रहा हूं या गलत।
सज्जाद भाई, सज्जाद भाई, किस सोच के सहरा में भटक रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी खास बात नहीं है। हाँ, अच्छा हुआ हमीद तुम आ गए। ये वो जो जूस फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट है उसकी कागजात तैयार हो गए, तुम खुद भी देख लो और अपने चाहो तो वकील को भी दिखा दो। प्रोजेक्ट के कागजात तो मुकम्मल? वाह वाह भाई, कमाल है, बहुत तेज है आप सज्जाद भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्या, इस प्रोजेक्ट में तीसरा पार्टनर शान होगा? नहीं, तीसरा पार्टनर जो है वो मेरा एक दोस्त है जो लंदन में रहता है। दरअसल ये कानूनी तकाजों को पूरा करने के लिए उसने शान को फिलहाल अपना नॉमिनी मुकर्रर कर दिया है। जब यहां आएगा तो ये सारे शेयर्स जो है उसके नाम ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये बात है, बड़ा भरोसा है उसे आप पर। मेरे बचपन का दोस्त है वो तो मुझे कह रहा था कि सज्जाद, किसी और को पार्टनर बनाने की क्या जरूरत है, इतना इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं कर देता हूं। फिर ये कि मैं उससे कहा कि भाई तीसरा पार्टनर जो है वो मेरी बीवी का भाई है, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता। वो एक मिसाल है ना कि सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। Last ball coming up, 4 runs required, and coming, and it's a 6! Oh my God! Oh, Abdullah, it's on the boundary line, and it's a catch! Oh yes! Yes! We have won! Oh, okay, next. And it's coming out back. Oh, what shot! There. Ah! It's a 6! Century! Yeah! Yeah! Yes! हो गई जान! Yes! अब जाके वहां एक दफा खेलेंगे तो फिर पता लगेगा कि क्या करना है। सलीम, क्या हो रहा है? वो तैयारी कर रहा हूं क्लब जाने के लिए। ये क्रिकेट कब से शुरू कर दी तूने? शुरू नहीं की, आज करनी है। यार तुम्हें कोई ना कोई चक्कर देता रहता है ना। चक्कर? मैं किसी के चक्कर में नहीं आता, वो तो मैं बस स्मार्ट होने के लिए खेल रहा हूं। ओह, स्मार्ट करके वो तुझे हीरो बनाएगा? हीरो नहीं, दूल्हा। दूल्हा। वो सारी जिंदगी तुम्हें उल्लू बनाता रहेगा और तू उल्लू बनता रहेगा। नहीं नहीं यार असद, इस बार रिश्ता बिल्कुल तय हो चुका है, लेकिन लड़की का बाप थोड़ा लालची है। अच्छा। हाँ, वो कहता है उसे लड़का पसंद है, लेकिन वो जहेज में 5 लाख रुपया मांग रहा है। अब तुम ही मुझे बताओ, मैं 5 लाख रुपया कहां से लाऊं? मेरे पास तो ले दे के सिर्फ 20-25 हजार रुपए होंगे। जहेज? बिल्कुल उल्लू है तो। हेलो असद, दोस्ती अपनी जगह पे, लेकिन मुझे उल्लू नहीं कहना, समझ आई ना? उल्लू ना कहूं तो और क्या कहूं? तू मुझे बता, जहेज कौन लेता है, लड़की वाले या लड़के वाले? लड़की वाले। और तू कौन है? लड़की। लड़का। लड़का। वाकई उसको आने दो, मैं उसकी इतनी कमोटी एक कर दूंगा। वैसे वो है का? तेरा रिश्ता तय करवाने क्या होगा, यकीन है? वाकई मेरा रिश्ता। हाँ चाहे वो, आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। शरीर नहीं सईद, तुम डैडी से क्यों नहीं मिलते? तुम्हें बताया तो था वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। सईद, मैं अपने डैडी की बात कर रही हूँ। तुम्हें पता है उनकी नजर में एक लड़का है। और तुम्हारी? सईद, डैडी बहुत सीरियस हैं। इतने बुजुर्ग इतनी जल्दी सीरियस क्यों हो जाते हैं? सईद, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं
मैं चाहता हूं कि तुम्हें साथ लेकर इस जालिम दुनिया से दूर तो देख रही हो? हाँ। क्या है? चांद। उस चांद पर ले जाओ, दूर है ना? सच? हाँ, इसीलिए तो इंतजार कर रहा हूं। जिस दिन किसी एयरलाइन ने चांद के लिए फ्लाइट ना उसकी ना, उसी दिन तुम्हारे डैडी से बात भी कर लूंगा। अच्छा बाबा, मजाक बंद, बोलो क्या चाहती हो? वादा करो तुम इसी हफ्ते डैडी से मिलोगे। कर लिया। वैसे मैं उनसे तुम्हारा जिक्र कर चुकी हूँ। मुझसे मेरा जिक्र बेहतर है। बहरहाल तुम कहते हो तो मिल भी लेता हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस? अब चले? कहाँ? चांद पर। चलो। ये हुई ना बात, खुश रहा करो। आंटी, ये मारिया मोटी क्यों नहीं होती? मुझे तो इतना मजेदार था, रोज मिले ना, मैं तो इतनी मोटी हो जाऊं। तो तुम भी रोजाना आ जाएगा, तुम्हारा भी ये शौक पूरा हो जाएगा। मैं देखती। बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। एक रिश्ता आया है मारिया के लिए। अच्छा? हाँ, बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ है, डॉक्टर है और अच्छे खानदान से है। घर, गाड़ी, सब कुछ है उसके पास। आंटी, आपने मारिया से बात की? नहीं बेटा, मैंने सोचा पहले मैं तुमसे बात कर लूं। वो कहीं किसी और लड़के या किसी को? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, फिर भी बेटा, जमाना बहुत बदल चुका है। मैं चाह रही थी कि बात आगे बढ़ाने से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को मिल लेते। तो ठीक है आंटी, आप डॉक्टर साहब को कल सुबह मेरे ऑफिस भिजवा दें। डॉक्टर साहब? तुम्हें देखने के लिए आ गए। ये मुझे क्या हो गया? ये तो जब वो देखेंगे तभी पता चलेगा। अम्मी, बल्कि खाला का फोन है। अच्छा, मैं भी आई बेटा। क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? कोई डॉक्टर साहब है, कल सुबह ऑफिस आ रहे हैं। ऐसे की तरह डकारता क्यों कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है आज अपने ऊपर 307 का पर्चा कराने के मूड में। बकवास कर, मेरे सर पे खून सवार है। एक मिनट, कहाँ है? नजर तो नहीं आ रहा। कौन? क्या? कौन? तुम मुझे गधा समझते हो ना? तुम्हें किसने कहा? अरशद ने। उसे सच बोलने की बीमारी है। तुम मेरा रिश्ता करा रहे हो ना? हाँ। लड़की का बाप बहुत लालची है। बिल्कुल। 5 लाख रुपए जहेज मांगता है। हाँ। मुझे चक्कर दे रहे हो ना? हाँ। नहीं, देखो मैंने ही। मुझे सब पता है, जहेज लड़की वाले देते हैं, लड़के वाले नहीं। बोलो, जवाब दो, जवाब दो। तुम बिल्कुल गधे हो। मैं तुम्हारा रिश्ता कभी नहीं कर पाऊंगा। क्या? क्या कहा? गधा। मुझ पे यकीन नहीं तो हसन से पूछ लो। अरशद भाई बताएं। गधे नहीं, तुम उल्लू हो। देखा देखा, झूठ बोल रहे थे ना। मैं गधा नहीं, मैं उल्लू। मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। एक मिनट, मैं छोड़ूंगा। एक मिनट यार।
ठीक है, टेबल लैंप है। सॉरी, रियली सॉरी। मैं क्या फूके मारे मेरे साथ से जुड़वाएगा नहीं? मुझे तो छोड़ दो। मेरा हाथ टूटा। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज। लवली मीटिंग यू डॉक्टर साहब। क्या ख्याल है, तुम क्या कहती हो? मेरे लिए ऐसा रिश्ता आया होता ना, मैं तो फौरन से हाँ कर देती। लेकिन क्या? तुम अच्छी तरह सोच लो। क्या सईद साहब के बारे में? कहीं वो बेचारा खुदकुशी ना कर ले। अम्मी से कह दो उन्हें रिश्ता पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं। श्योर? हाँ। तुम्हारे पास सईद अहमद के घर का नंबर है? मैं उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना चाह रही हूँ ना कि वो कफन दफन का इंतजाम कर ले। मारिया, सुबह जल्दी उठ जाना, हमें 5 बजे हमारी के लिए निकलना है। कितना हसीन मौसम है यहाँ का। तुम अपने हनीमून पे यही आना। ऐसे क्या देख रही हो? मैं डॉक्टर साहब से कह दूंगी। तुम्हें तो बस बात चाहिए। और तुम्हें बात देनी आती है। मतलब क्या तुम्हारा? जी तो सईद साहब आए। सईद साहब? जी बीबी जी, सुबह भी आए थे। अब उनसे कह दो कि हम यहाँ आए नहीं, हम यहाँ है ही नहीं। लेकिन मैंने तो उन्हें बता दिया कि बीबी जी अंदर है। मारिया, तुम जाके उसको कह दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। नहीं, जाके तुम खुद ही कहो। स्वीटी, वो इतनी दूर से यहाँ आया है। बीबी जी यहीं बुला लूं? ठीक है, मैं भी उसे जाके कह देती हूँ कि असल शहरबानो अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही है, भुगतना उसे। बीबी जी बड़ी बेगम साहब नहीं आई? नहीं, वो पिंडी रुक गई है खाला के पास। और शान साहब? नहीं, वो नहीं आएगा। ओह माय गॉड, डैडी को अंदर चाय देनी थी, जाके दे दो जरा। सही। वाओ, ब्यूटीफुल वेदर। शी इज राइट। हेलो, देखा, मैं एक अजीम अफसाना नगारी नहीं, एक अजीम सुराग साहब। कितनी आसानी से ना सिर्फ ये पता लगा लिया कि आप यहाँ हैं, बल्कि आपका दौलत खाना भी ढूंढ लिया। आप यहाँ क्या लेने आए? आपको। क्या मतलब? ये आप हर बात का मतलब क्यों पूछती है? मैं एक राइटर हूँ, स्कूल टीचर नहीं। सईद साहब, आखिर आप चाहते क्या हैं? आपको क्या बताया तो था। मुझे आपके अफसानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। और मुझ में? अगर मुझे मालूम होता कि आप यहाँ पे भी आ जाएंगे तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो फिर कहाँ जाती? आप जहाँ भी जाती मैं वहाँ आ जाता। आपको बहुत ज्यादा बोलने की आदत है और मेरे पास वक्त नहीं है। ये ठीक है, अंदर चलकर आराम से बात करते हैं। अंदर डैडी हैं। तो और अच्छे, उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। आपने जो कहना है यही कह लीजिए।
आपकी डैडी को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि आप अपने मेहमानों के बाहर वेट करना। उनका मूड बहुत खराब है। मैं अपनी बातों से उनका मूड ठीक कर लूंगा। उनका मूड और खराब हो जाएगा। अच्छा, अभी देख लेते हैं। सुनिए, ये हुई ना बात। अब आप मेरा अफसाना सुनने के लिए मेरे साथ चलिए। साथ नहीं तो अंदर चल के सुन लें। सईद साहब प्लीज, आप आज चले जाइए, मैं कल आपका अफसाना सुनने आपके साथ चलूंगी। कल नहीं, आज और अभी। मैं डैडी से पूछ के आती। मैं सिर्फ 3 मिनट इंतजार करूंगा। अगर आप ना आई तो मेरा अफसाना आपकी डैडी की मौजूदगी में डिस्कस होगा। सईद साहब, मैं आपके साथ यहाँ पे सैर सपाटे के लिए नहीं आई। यहाँ आकर सैर सपाटे ना करना अवन दर्जे की बदजौकी है। जी, मुझे भी ऐसा कोई शौक नहीं है। तो फिर आपके क्या शौक है? प्लीज आप मुझे घर छोड़ दीजिए, डैडी बहुत सख्त आदमी है। मुझसे आपको ये शिकायत नहीं होगी? आपको राइटर नहीं एक्टर होना चाहिए था। एक्टर होता तो आपसे कैसे मुलाकात होती? मेरा ख्याल है आप मुझे घर छोड़ दीजिए प्लीज। मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब मेरा मतलब है अफसाना सुनाए बगैर। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ, शुरू कीजिए अपना अफसाना। तो प्लीज शुरू कीजिए ना अपना सफर। इस दफा मैंने अपने अफसाने के लिए जो 2 किरदार मुंतखब किए हैं वो भी इस रोमांवी माहौल की तरह बहुत ही रोमांटिक है। रोमांटिक आप समझती है ना, यानी जज्बात से भरपूर किरदार। और मैंने यस या मैं समझ रहा हूं। ओके ओके, ठीक है, डन। ओके, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज। शहरबानो बेटा, हमारी जूस फैक्ट्री जो है ना उसकी डील 20 करोड़ में फाइनल हो गई है। वाह डैडी, मुबारक हो। लेकिन डैडी, इस डील के लिए तो आपको पार्टनर नहीं ढूंढ पाते? हाँ बेटा, उससे भी हो गया है ना। देखो, दूसरा पार्टनर जो था वो मैंने अपने एक इंग्लैंड के दोस्त का जिक्र किया था, वो है, और तीसरा पार्टनर हमीद साहब। नहीं डैडी, हम उनसे पार्टनरशिप नहीं करेंगे। क्यों? आपको अच्छी तरह उन बाप बेटे का पता है। बेटा, क्यों खामखा परेशान हो रही है? वो कोई फ्रॉड नहीं करेगा, समझी? पहली बात तो ये कि वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फैक्ट्री का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। इसका मतलब है वो किसी लंबे चक्कर में? कोई चक्कर नहीं है। तुम There's nothing to worry about. This is a straight business deal. देखो बेटा, मैं ऑलरेडी कमिटमेंट कर चुका हूं और अभी जैसे मैंने बताया कि ये डील तकरीबन फाइनल हो गई है। डैडी, आपको कम से कम मुझसे तो जिक्र करना चाहिए था। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि अब कोई भी फैसला करने से पहले, किसी बिजनेस में किसी किस्म की कोई डील करने से पहले मुझे तुमसे इजाजत लेना पड़ेगी। डैडी, मैंने ये कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। ताल्लुक नहीं रखना चाहिए? ताल्लुक तो कब का कायम हो चुका है। नसीम उसी खानदान की है। डैडी, आप गलत मतलब ले रहे हैं। चलवान, मैंने शान और शरी की बात पक्की कर दी है। डैडी, आपने शान से पूछ लिया? उसको मेरे फैसलों से कभी इख्तिलाफ नहीं होता। डैडी, मेरा नहीं ख्याल कि आपको मुझसे भी कभी कोई ऐसी शिकायत हुई हो।
उम्मीद है कि आइंदा भी शायद शिकायत ना। अब अफसाना एक बहुत ही अहम और नाजुक मोड़ पे पहुंच गया। हीरो के दिल में आग लगी हुई थी, शोले आसमान से बातें कर रहे थे और आस पास की हर चीज आग पकड़ चुकी थी। क्यों लगता था जैसे सब चीजें फना हो जाएंगी। अगर मैं हीरोइन की जगह होती ना तो मैं फौरन फायर ब्रिगेड को तलब करती। काश ऐसा ही होता। अब मेरा मतलब है, अगर मैं हीरोइन की सहेली होती तो उसे ये मशवरा देती। मेरे अफसाने में हीरोइन की सहेली की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा हीरो अपनी सारी तवज्जो हीरोइन पर मरकूज रखना चाहता है। आपका क्या ख्याल है? बज़ाहिर तो बड़ा मुखलिस और सीधा नजर आता है, लेकिन लगता है नहीं। हीरोइन को उसे मौका देना चाहिए कि वो अपनी शराफत और नेक इरादों का सबूत दे सके। हो सकता है वो हीरोइन की जगह हीरोइन की अमारत पसंद करता। मेरे हीरो को हीरोइन की सारी खूबियां पसंद है। और अगर वो गरीब होती तो? क्यों होती? गरीब हीरोइन से सच्ची मोहब्बत की तवक्को रखना अव्वल दर्जे की हिमाकत होती है। उसका सबसे बड़ा मकसद शादी होता है, और जब शादी हो जाए तो मोहब्बत दम तोड़ देती है। ऐसी बात है तो फिर तो उसे उसके साय से भी दूर भागना चाहिए। तो फिर हीरो बेचारे को भी उसके पीछे भागना पड़ेगा। आपका हीरो क्या हीरोइन से शादी करना चाहता है? शादी तो क्लर्कों का काम है। मेरा ख्याल है कि फिर उसको किसी ऐसे के जाल में फंसना ही नहीं चाहिए जो शादी को क्लर्कों का काम समझता हो। हीरोइन को कतई जेब नहीं देता कि वो हीरो के सच्चे जज्बों को जाल गए। उसे अपने ख्यालात बदलने होंगे। इसके लिए पहले हीरो को अपने ख्यालात बदलने होंगे। वो इत्तेफाक राय के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार है। अब बोलिए। सही साहब, आपको अपना अफसाना अधूरा छोड़ देना चाहिए। नामुमकिन। हाँ, 24 घंटे के लिए ऐसा हो सकता है। आप प्लीज मेरी हीरोइन को बहकाने की कोशिश मत कीजिए, वरना हीरो बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। सही साहब, आप भी ना। अरे क्या हुआ?